तरह मुझसे टकरा गए। कालिया के हाथ लगते ही रुमाल सोने का बन गया। हाँ, कालिया, तुम तो सोने की तरह चमक रहे हो। बच्चों, दूर हटो, दूर हटो। कालिया की छुई हुई कोई भी चीज अगर 1 घंटे से ज्यादा स्वर्ण रूप में रही तो उसे पहले जैसा नहीं कर पाएंगे। मेरी मेहनत से बनाए हुए लड्डू को इतनी आसानी से खाने नहीं दूंगी। दूर हटो। मौसी, आपके लाजवाब स्वादिष्ट लड्डू लेने के लिए मैं सोना देने को तैयार हूँ। मौसी तो सोने का पुतला बन गई। रुक जाओ, बहुत गड़बड़ कर ली कालिया। अब धुनी बाबा के पास चलो और अपनी दवाई पी लो। चलो। यहाँ खाना खाने नहीं मिल रहा है और तुम मुझे दवाई पिलाना चाहते हो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा भीम। कालिया, बस दवाई पीकर ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। चुटकी! भीम, वक्त बहुत कम है। अगर जल्दी से कालिया का इलाज नहीं हुआ तो चुटकी हमेशा के लिए सोने की मूर्ति बनी रहेगी। मेरे दोस्त मुसीबत में हो और मैं कुछ न करूं। तुम चिंता मत करो राजू, सब ठीक हो जाएगा। कालिया, मौसी और चुटकी दोनों सोने की मूर्ति बन गए हैं। अगर ये दोनों ठीक नहीं हुए तो फिर हम में से किसी को भी कभी मौसी के लड्डू नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं, लड्डू के बिना मैं नहीं रह सकता। मैं चलूंगा धुनी बाबा के पास। चलो चलो। दवाई तैयार है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये सनसनी सोन सुनहरी का असर खत्म हो गया। अगर डाकू मंगल सिंह ने वो सोने की मुर्गियाँ चुराई होंगी तो वो भी ठीक हो जाएंगी, पर डाकू मंगल सिंह कभी ठीक नहीं होगा। कहीं आपको हीरोइन का ही रोल ना मिल जाए। चल हट नटखट। वैसे अगर हीरोइन बन गई तो तुम लोगों को 1 साल के लिए लड्डू फ्री। तुम्हारा डायलॉग है, अगर किसी की मदद करना गलती है तो मैं ये गलती बार बार करना चाहूँगा। अगर किसी की मदद बार बार, हाँ, अगर किसी की मदद करना गलती है तो मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा। काट। नेक्स्ट। अगर किसी की गलती करना मदद है तो मैं ये मदद। नेक्स्ट। तो ये मदद मैं गलती कर दूंगा। नेक्स्ट। किसी की मदद करना अगर गलती है तो मैं ये चमत्कार बार बार लगातार करना चाहता हूँ।
अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डायलॉग भूल गए लेकिन एक्टिंग अच्छी थी। हाँ, सेलेक्टेड, बहुत बढ़िया। हीरो का दोस्त, हाँ, परफेक्ट। राजकुमारी की दोस्त। नेक्स्ट। माता जी, आप कौन से रोल के लिए आई हैं? कोई भी छोटा मोटा रोल चलेगा, चाहे हीरोइन का ही क्यों ना हो। तब तो आपको जान के खुशी होगी कि हमारे पास हीरोइन भी है और जो छोटे मोटे रोल थे वो सारे रोल खत्म हो चुके हैं। आखिरकार मुझे अपना हीरो मिल ही गया। मैं और हीरो, लेकिन मुझे तो एक्टिंग नहीं आती। वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मेरा नाम उस्ताद ऐसे ही नहीं है। जरा नजर उठा के तो देखो। सितारे सिर्फ ढोलकपुर में ही नहीं मिलते। टैलेंट हमें भी है। स्टाइल तो बढ़िया है, लगता है मेरी तलाश खत्म हो गई। तो तुम बनोगे भगोड़ा सिंह, जो है मेरी पिक्चर का विलन। तैयार हो जाओ, हमें डाकू बन के दरबार में जाना है। तैयार हो कीचक? हाँ, बिल्कुल। इस बार असली हो जाएगा दरबार में। अब लूटेंगे सारा सोना। दावत का सीन, एक्शन। चंदनपुर के राजकुमार सूरज पधार रहे हैं। आओ सूरज, हमारी मित्रता के नाम, और ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। महाराज, ये तो बहुमूल्य है। हमारी दोस्ती भी तो बहुमूल्य है। अब ये सारा सोना हमारा होगा। अरे अब तो भगोड़ा सिंह की एंट्री है। भगोड़ा सिंह को कोई बुलाओ। आ गया वापस खबरी भगोड़ा सिंह, सूरज से अपना बदला लेने। तुम नहीं सुधरोगे भगोड़ा सिंह। आज फिर मेरे हाथों तुम्हारी हार होने वाली है। ये बार बार हमसे पिटने क्यों आ जाता है? और एक्शन। क्या एक्टिंग है, शाबाश। ऐसा लग रहा है जैसे ये सच में पिट रहा हो। ऐसे ही मारते रहो। वाह वाह, एक्शन। क्या सीन है, देखकर मजा आ गया। भीम, लगता है कीचक हमसे बदला ले रहा है। हाँ, ये तो सचमुच में हमें मार रहे हैं। लेकिन ये कीचक ने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? मैं भी वही सोच रहा हूँ। ये सचमुच कीचक ही है या कोई और? सोच लो सूरज, किसे बचाना है, राजकुमारी को या अपने दोस्तों को? कमाल कर दिया भीम, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह वाह, क्या शॉट दिया तुमने। अगला शॉट महल के बाहर। कम ऑन, फॉलो मी। तुम्हारा सफर यहीं पर खत्म होता है डायरेक्टर साहब। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम अपने आप को सच में डाकू भगोड़ा सिंह समझने लगे हो? भूलो मत, मैं डायरेक्टर हूँ, समझे? भगोड़ा सिंह नहीं, डाकू खबरी तमंचा। डाकू खबरी तमंचा, नकली डाकू की जगह असली डाकू।
भीम के दोस्तों के साथ उलझने का अंजाम क्या होता है। अभी दिखाता हूँ तुझे। उठो तुम दोनों, खत्म कर दो इन सबको। चुटकी, तुम सबको लेकर इंजन रूम में जाओ और इस ट्रेन को रोकने की कोशिश करो। फिर से डाकू। मत हो जाइएगा प्लीज। चुटकी, जल्दी जाओ। क्या तुम तीनों के साथ अकेले लड़ोगे? चलो, जान बची तो लाखों पाए। लौट के मंगल जेल में जाए। चाचा का रोल ही सही, लेकिन जिंदगी में पहली बार स्टार बनने का मौका मिला था। कुछ भी नहीं, पूरी शूटिंग हो चुकी है, ट्रेन के बाहर भी और ट्रेन के अंदर भी। देखो देखो, देखा सबने। अब एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगले सोमवार को मेरी फिल्म चंदनपुर का सूरज का प्रीमियर होगा। आप सबको न्योता दे रहा हूँ, तो आप सबको आना ही होगा। मुझे छोड़ दो, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं मुर्गियों के। तुझे तो हम मुर्गा बनाएंगे जानी। वार उस पर करो जो वापस वार करने का जोर रखता हो। एक्शन राज, एक्शन राज। नाम है मेरा एक्शन राजू। सुनो सुनो सुनो, राजा इंद्र वर्मा सभी गांव वालों को एक अच्छी खबर देना चाहते हैं। महाराज के पसंदीदा और सभी गांव वालों के पसंदीदा हीरो एक्शन राज ने ढोलकपुर में आने का निमंत्रण स्वीकार किया है। कल शाम को एक्शन राज का स्वागत करने के लिए तैयार रहना। सुनो सुनो सुनो, एक्शन राज यहाँ हमारे गांव में आने वाला है। एक्शन राज, ढोलकपुर के लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कैसा लगा एक्शन राज का एक्शन? एक्शन राज, तुम्हें डाकुओं को पीटने में बड़ा मजा आता है ना? अब पूरा गांव देखेगा तुम्हें मेरे हाथों हारते हुए। डाकू भाई साहब, शांत हो जाओ। मैं तो सिर्फ फिल्मों में पिटाई करता हूँ। इस एक्शन राज के भरोसे रहे तो हमारे दोस्त कभी वापस नहीं मिलेंगे। चलो भीम। क्या हुआ बच्चों, अपने हीरो को हारते हुए देखकर यकीन नहीं हो रहा है? मैं तो तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम एक्शन राज को मेरे हाथों हारता देखो और फिर अपने पूरे गांव को बताओ कि तुम्हारा हीरो कितना डरपोक है।
वार उस पर करो जो वापस वार करने का जोर रखता हो। एक्शन राज, मेरे दोस्त आपके बहुत बड़े फैन हैं और उन्हें आप पर पूरा भरोसा है। दिखा दो सबको कि एक्शन राज कोई नकली नहीं बल्कि असली हीरो है। आप ये कर सकते हो। हाँ एक्शन राज, आप ये कर सकते हो। आओ डाकुओ। एक्शन राज, आप ठीक तो हैं? हाँ महाराज, आज भीम की बहादुरी और अक्लमंदी ने मुझे बचा लिया और ये सिखाया कि असली हीरो वो नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करे या चमकीले कपड़े पहने। असली हीरो वो होता है जो अपनी फिक्र करे बिना अपने दोस्तों की रक्षा करता है। अरे बाबा, इतनी सुबह मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये तो मैं हूँ और मेरी दाढ़ी कैसे निकल आई और मैं एक मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे से आखिर एक बूढ़ा बाबा कैसे बन गया हूँ? मेरा चश्मा देखा क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बचपन में लड्डू के साथ हरी सब्जी खाई होती तो ये ना होता। भीम, तुम भी रुको रुको, वहीं रुको, हम वहाँ आते हैं। धन्यवाद राजू। क्या तुम सब भी? सिर्फ हम ही नहीं, गांव के बाकी बच्चे भी। ये सही नहीं है, हमें महाराज के पास जाना चाहिए। मैं हूँ गुड्डू गड़बड़ और दुनिया में कोई भी मेरी ताकत, हिम्मत और चमकती त्वचा का मुकाबला नहीं कर सकता। आओ इंद्रवर्मा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें इन बच्चों का बचपन वापस चाहिए तो अपने खजाने का आधा सोना मुझे दे दो। अब बताओ, मेरा हिस्सा तैयार है कि नहीं? और भी रुको, मैं तुम्हें अपना सारा खजाना देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें इन बच्चों का बचपन वापस लौटाना होगा। क्योंकि तुम सब ने मुझसे चालाकी की, इसलिए सभी बच्चों का बचपन तो मैं वापस नहीं करूँगा। हाँ, पर तुम्हारी इतनी दौलत के बदले मैं इस राजकुमारी का बचपन लौटा सकता हूँ। ठीक है। मुझे माफ कर दो भीम, मुझसे गलती हो गई। पिताजी,
मेरी खूबसूरत कोमल त्वचा वापस आ गई। और मेरी खूबसूरती फिर से गई। अच्छा हुआ चुटकी चक्कू और ढोलू बोलू बाजार चले गए, वरना मुझे अपना हलवा उनके साथ बांटना पड़ता। अभी अभी तो तुमने 20 लड्डू ठूसे कालिया। पर ये भीम हलवा लेकर कब आएगा? अब भीम जरा उधर से गुलाब जल तो देना। जरूर अच्छी परी। ये लीजिए। हलवा तैयार। लो तुम थोड़ा सा टेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए बांध देती हूँ। टेस्टी है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैं चलता हूँ। दाढ़ी। अरे इतनी भूख लगी है। अब करवा देना गड़बड़। अरे राजू कालिया, मैं ही भी। कच्चे कच्चे बच्चे इन महान साधु महाराज का अपमान कर रहे हो। महाराज आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद भी करूंगी और आपके अपमान का बदला भी लूंगी। बस आप मेरा साथ देना। तैयार हो जाओ बच्चे। अरे बाबा, आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि मैं कोई साधु बाबा नहीं, भीम हूँ भीम। ये दाढ़ी बढ़ती रहेगी भीम। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे इससे छुटकारा पाते हो। अच्छी परी। अच्छी परी, आप भी जल्दी करो बच्चों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाल बाल बचे। भीम, जल्द से जल्द ये 7 लड्डू पड़ोसी राज्य के राजा पहलवान को दे आओ। आज उनकी 7वीं शादी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें टुनटुन मौसी, ये लड्डू सही वक्त पे सही जगह सही तरीके से सही हाथों में पहुंच जाएंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है भीम। पर हाँ, मैंने सुना है गांव में कोई पागल कुत्ता भटक रहा है, तो जरा अपना ख्याल रखना। बिल्कुल, चलता हूँ। अरे आज तो ढोलकपुर बड़ा ही सुनसान लग रहा है। अरे ये ढोलकपुर वालों को हो क्या गया है? अरे ये तो बाबूलाल है। रुक जाओ बाबूलाल। अच्छे डॉगी, प्यारे डॉगी, कुछ भी खिलाऊंगा, बस ये लड्डू मुझे दे दो। अरे ये तो बब्बर शेर से भी ज्यादा ताकतवर है। रुको। ये क्या किया?
अरे ये क्या मुसीबत है। अब इस बाबूलाल से ये लड्डू का बैग कैसे लूं? आइडिया। बाबूलाल, अब एक अच्छे डॉगी की तरह नीचे बैठ जाओ। अरे वाह, ये आइडिया तो काम कर रहा है। बाबूलाल खड़े हो जाओ। रोल, उठो। अब वो बैग नीचे रख दो। पीछे मुड़ो। वैसे तो हाथ धोते रहना चाहिए, पर ये बाबूलाल तो हाथ धो के पीछे पड़ गया। जल्दी कुछ करना होगा। अरे वो देखो, वो इस तरफ ही आ रहा है। अरे जल्दी पकड़ो। हाँ, छोड़ो मत। ये लोग तो बाबूलाल को चोट पहुंचा देंगे। ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसे छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं बाबूलाल। भीम तो हमारे साथ था, और अगर भीम निंजा प्रिंस नहीं है तो ढोलकपुर में भीम से बढ़कर कौन है? इसका तो पर्दाफाश करना ही होगा। आखिर ढोलकपुर में भीम को मेरे सिवाय कोई टक्कर नहीं दे सकता। पर ये निंजा प्रिंस कौन है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, हमें कुछ नहीं पता। मेरे पास एक तरकीब है। कालिया तुम? वो राजू का आइडिया था। भीम, वो निंजा प्रिंस भागने ना पाए। मैंने तो निंजा प्रिंस को महल की तरफ जाते हुए देखा था, फिर अचानक से राजकुमारी कहाँ से आ गई? निंजा प्रिंस नहीं। भाग ले भाई, मैंने सिपाहियों से सुना था कि निंजा प्रिंस ही भीम है। भाग ले। हाँ, ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। भीम! राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज, फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। अब भीम तो गया, कौन बचाएगा भीम को? इस बार तुम हमसे कैसे बचोगे भीम? पहले
तो सही। मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। लगता है इन्होंने मेरे धुआं बम में कुछ मिला दिया है। शांत हो जाओ, आवाज पर ध्यान दो। अब बाकी का जश्न जेल में मनाना। क्यों? सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम।